हाय गाइस, मैं आपकी प्यारी राइटर और नाइटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। दूसरे दिन आज से त्रिशम ने अपने विला की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। उसने और भी एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड्स मंगा के अपने विला की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी थी, ताकि कोई भी बाहर का अनजान इंसान या फिर जब तक त्रिशम ना चाहे तब तक ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। त्रिशम नहीं चाहते थे कि उनकी मॉम को और कोई तकलीफ़ हो। वो जानते थे कि उनकी मॉम की मेंटल हेल्थ कितनी कमज़ोर है। कभी उसकी मॉम उसे नहीं बताएंगी कि वो कितने तकलीफ़ में या फिर उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पर हाँ, वो अंदर अंदर घुट घुट कर रह जाएंगे, पर त्रिशम को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगी। तो त्रिशम का ये फ़र्ज़ बनता है कि त्रिशम खुद से उनकी प्रॉब्लम्स को पता करे और वो सारी प्रॉब्लम्स उनसे दूर करें। इसकी वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी थी अपने विला की सिक्योरिटी। त्रिशम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनकी मॉम लगातार कुछ ना कुछ बनाकर टेबल पर रखती जा रही थी। वो सुबह से मना कर रहे थे कि मॉम मैं नहीं खाऊंगा, मॉम मुझे ऑफिस जाना है, मॉम मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। वो बहुत ज़्यादा बहाना बना चुके थे, पर उनकी मॉम शांति नहीं हो रही थी। एक तो उन्हें डर भी लग रहा था क्योंकि उनकी मॉम की हेल्थ थोड़ी कमज़ोर थी, पर फिर भी उनकी मॉम काम किए जा रही थी, कुछ ना कुछ किए जा रही थी। उन्होंने सुबह से पता नहीं कितनी बार कहा था, पर सुबह उनकी मॉम ने ही उनके लिए खुद ही प्रोटीन शेक बनाया। अब उनका ब्रेकफास्ट भी वो खुद ही तैयार कर रही है, और एक ब्रेकफास्ट नहीं, जो जो त्रिशम को पसंद था वो सब कुछ वो खुद ही बना रही है। और ना ही वो किसी सर्वेंट की मदद ले रही है और ना ही किसी और की, वो खुद ही बना रही है। त्रिशम कभी किचन में नहीं जाते, पर आज वो अपनी मॉम के लिए किचन में भी घुस गए थे, पर फिर भी उनकी मॉम ने उन्हें बाहर निकाल दिया और वो खुद ही उनके लिए कुछ कुछ बना ही रही है। अब लास्ट वो खीर का बाउल टेबल पर रखती हैं और वो फिर से किचन जाने लगती है। तो त्रिशम उठकर उन्हें चेयर पर बैठाते हैं। मॉम, मैं खा लूँगा ये सब, और आपको पता है तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं खाता, फिर आपने क्यों इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं? बेटा, आप जानते हैं ना, एक तो आप इतने दिनों बाद हमारे पास आते हैं और फिर आप हमारी सारी इच्छाएँ भी नहीं पूरी करते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप यहाँ पे रहिए ना, और आपने हमें हमारी बहू से भी नहीं मिलाया है। वो इतना कह रही थी, तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है। हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ तक कि इसने मुझे भी अपने भाभी जी से नहीं मिलाया है, और मैंने इससे फ़ोटो मांगी तो इसने कॉल कट कर दी। इस आवाज़ से समझ जाते हैं त्रिशम जी कौन आया होगा, और ये थोड़ी उनके चेहरे पर चिढ़ की भाव आ जाती है, जैसे कि ये इंसान उनके आंखों के सामने उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आ गया मेरी मॉम का प्यार लूटने वाला। कुछ कहा त्रिशम आपने? नहीं, मैं क्यों कहूँगा, बैठो, खाओ, ठूसो। इतना कहकर वो अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। वो और भी बातें करना चाहते थे अपनी मॉम से, पर वो मोक्ष के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे प्यारे क्यूट और डैशिंग से मोक्ष साहब थे, जो कि अपने दोस्त को परेशान करने और उनके मॉम का हेल्थ जानने के लिए भी आए थे, क्योंकि उन्हें गार्ड से पता चला था कि क्या हुआ था कल, जिसकी वजह से वो आए थे। और त्रिशम को चिढ़ाना और त्रिशम को परेशान करना तो उनका बचपन की हॉबी थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाते थे। हाँ, जब त्रिशम की मॉम आमने सामने होती थी तो वो कर पाते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो त्रिशम के साथ साथ उनका फेवरेट खाना भी बनाती थी, और हमेशा जब मोक्ष छोटे थे तभी वो त्रिशम के साथ उसके घर आते थे और उनके मॉम का हाथों का बना हुआ खाना खाते थे। त्रिशम को ये सब शुरू से ही पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मॉम इतनी मेहनत करे और ये मोक्ष आकर उनकी सारे मेहनत को खा जाए। हाँ, वो खाते ही तो थे, इतना सारा खाना खाते थे, फिर भी पता नहीं कहाँ जाता था उनका खाना, उनके बॉडी पर नज़र ही नहीं आता था। ऐसा इसलिए था कि वो भी मोक्ष की तरह स्ट्रिक्ट थे अपनी हेल्थ को लेकर के, इसलिए। और वो कभी कभी ही ऐसा खाना खाते थे, वरना वो हमेशा फिट ही रहते थे, फिटनेस वाला ही फूड खाते थे। त्रिशम को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी मॉम, उसका घर, उसका डाइनिंग टेबल, यहाँ तक कि प्लेट डिनर सेट भी उसका, और उसकी मॉम अपने प्यार से उस चम्मच से उसके दोस्त को खाना खिला रही है। त्रिशम, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ आए, क्योंकि ये आता है तो आपका प्यार बढ़ जाता है, और आप कहती है मैं आता ही नहीं, यही आपका बेटा, तो इसे ही रख लीजिए ना अपने पास, मुझे क्यों बुलाती हैं आप?
त्रिशम की मॉम हल्का सा हंसती है। वो समझ पा रही थी कि हाँ, हमारे प्यारे राजा बेटा त्रिशम जी को जलन हो रही है। अच्छा, आइए हम आपको भी हाथ से खिला देते। इतना कहकर उनकी मॉम उन्हें भी हाथों से खिलाने लगती है। ऐसा नहीं कि उन्हें सही में जलन हो रही थी, पर वो चाहते थे कि वो थोड़ी बातें करे अपनी मॉम से। ऐसे ही नोक झोंक करती रहे। वो अपनी मॉम के चेहरे पर वो स्माइल देख पा रहे थे। वो हमेशा वो स्माइल देखना चाहते थे अपनी मॉम के चेहरे पर। वो कभी भी अपनी मॉम को घबराता हुआ, डरता हुआ, किसी से कांपता हुआ नहीं देखना चाहते थे। पर फिर भी वो इंसान हमेशा कुछ दिनों में आ जाता था जब उनकी लाइफ अच्छी चलने लगती थी। तब वो इंसान उनकी लाइफ में आ जाता था और उनकी मॉम को इस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब करके चला जाता था। वो शायद ये सब जानबूझकर करता था या फिर उसे मज़ा आता था त्रिशम खुराना को परेशान करने में। पर उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत बार उन्हें छूट दे दी, बहुत बार उन्हें छोड़ दिया, पर वो इस बार नहीं छोड़ेंगे। वो इस बार इसका बदला तो लेंगे और ऐसा बदला लेंगे क्योंकि उस इंसान की हिम्मत ही ना दोबारा ये काम करने की। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था। कुछ देर में सबका डिनर हो जाता है और मोक्ष उनके साथ उनकी कार पर ही बैठ जाता है। क्या? क्यों भाई, मैं कार पर भी नहीं बैठ सकता? ऐसे तो बिहेव कर रहा है कि जैसे पता ही मैंने क्या ले लिया हो तेरी। मोक्ष, तू अपनी कार पर आया, जा अपनी कार पर बैठ। मुझे नहीं पसंद कि तू कोई मेरे कार पर बैठे। अरे हाँ, मानता हूँ कि तुझे बस तेरी बीवी के साथ अपनी कार पर बैठना पसंद है, बताया तेरे ड्राइवर्स ने मुझे। मोक्ष तुरंत वो सोचते कि क्या निकल गया उनके मुंह से। इतना सोचकर वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेते हैं। त्रिशम, तो मतलब तू नहीं सुधरेगा? तूने मेरे बॉडीगार्ड्स के अंदर भी अपने आदमी डाल रखे हैं ना? अच्छा, मैं पता करवाता हूँ कौन कौन है और सबको मौत के घाट उतारता हूँ और उसके बाद तुझे मारूंगा। अगर उन्होंने कबूल कर लिया ना कि उन लोगों को तुझे भेजा है तो मैं तुझे मारूंगा उसके बाद। तुझे पता नहीं ये गलत बात होती है और मुझे धोखा नहीं पसंद। अच्छा, और तूने जो भाभी जी को इतना बड़ा धोखा दे, इतने बड़े धोखे में रख रखा है। वो मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर हो या प्रोफेशनल, तुझे पता है कि तूने कितना बड़ा झूठ बोला है भाभी जी से। जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी तो क्या तुझे लगता है कि वो अभी जितने प्यार से तेरे साथ रह रही हैं, तुझे समझने की कोशिश कर रही हैं? जब उन्हें पता भी चल गया कि तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है और उनके सामने तू बॉडीगार्ड बनकर गया था, फिर भी वो तेरे साथ हैं और उन्होंने तुझे धक्के मार कर बाहर नहीं निकाला। एहसान मान उनकी। और धोखे की बात करता है। त्रिशम शांत हो जाते क्योंकि वो जान रही थी कि उनकी गलती तो है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है यशी से। उन्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था, पर वो क्या करते? अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते तो यशी उनसे शादी ही नहीं करती और शायद यशी के दादाजी भी नहीं मानते शादी के लिए। और वो अपनी जान को ऐसा नहीं छोड़ सकते थे। वो अपनी बेबी डॉल को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। वो जानते थे कि यशी जितना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। यशी को किसी की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है, पर उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, पर वो अपनी इमोशन दिखाती नहीं है क्योंकि वो जानती है कि उसके आसपास इतने लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा करते हैं और वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती है। अगर वही कमज़ोर हो जाएगी तो उसके आसपास वाले लोग क्या करेंगे? इसकी वजह से वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाती है और इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो इतना शांत और इतना काम बिहेव करती है। कुछ देर में ऑफिस आ जाता है। त्रिशम डायरेक्ट यशी का ऑफिस जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि यशी का केबिन तो खाली है। वो यशी के असिस्टेंट को बुलाते हैं। वो असिस्टेंट बताता है जी सर, एक्चुअली आज यशी मैम और ताल मैम दोनों ऑफिस नहीं आई। आई थिंक उनके बुआ का पैर टूटा। आई थिंक उनका एक्सीडेंट हो गया, सीढ़ी से गिर गया, जिसकी वजह से वो लोग आई नहीं हैं। तो आई एम सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते। त्रिशम बिना कुछ बोले ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है और डायरेक्ट कार पर बैठ जाता है। उसके साथ साथ मोक्ष भी बता है और दोनों निकल पड़ता है सिंघानिया मैंशन की तरफ। कुछ देर में त्रिशम और मोक्ष दोनों सिंघानिया मैंशन आ जाते हैं और दोनों कार से निकलकर सिंघानिया मैंशन के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि हॉल पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और वो डायरेक्ट कृतिका जी के रूम में जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यशी वहीं पर होगी। और अभी रूम में यशी और तानिया दोनों थी। दोनों ही कृतिका जी के अगल बगल बैठी हुई थी और सोफे पर रमन अंकल बैठे हुए थे। वो भी बहुत ही परेशान दिख रहे थे। त्रिशम, बुआ जी आप ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, मैं ठीक ही हूँ। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। अरे थोड़ी सी मुँह चाहिए।
रमन जी, थोड़ी सी मुँह चाहिए, पूरी हड्डी क्रैक हो गई है आपकी। अरे आप तो और हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों को समझाएं। आप भी बच्चे बन गए हैं। थोड़ी सी चोट तो आई है, ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। बेड पर लेटा दिया, बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। पता नहीं कहाँ से MBBS के डॉक्टर ने बेड रेस्ट, इतनी छोटी सी चोट के लिए बेड रेस्ट। ओह माय गॉड। अच्छा मेरा काम करेगा, तुम दोनों करूँगी? और तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो? ठीक है मैं ठीक हो जाऊँगी, इतनी परेशान क्यों हो रही हो तुम? तिरछा भी उनके बगल में बैठता है कि नहीं बुआ जी, ये छोटी सी चोट नहीं है, आपको चोट लगी है थोड़ी तो ठीक है, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। पर अगर आपको डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट तो उसने कुछ सोच कर ही कहा होगा ना। और ठीक है आपकी थोड़ी हड्डी टूटी है तो फिर ठीक है वो ठीक हो जाएगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? और आप जितना हाइपर होंगी, इतना परेशान होंगी तो आपको पता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा जिसकी वजह से आप काली होने लगेगी। कृतिका जी, हाँ ऐसा क्या? अरे अरे आईना लाओ मेरे सामने, मैं तो तभी से गुस्सा कर रही हूँ, कहीं मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ तो नहीं आ गई। रमन जी और यशी और तान्या के तीनों को थोड़ी हंसी आ जाती है क्योंकि वो जान रहे थे कि तिरशम उनके साथ मजाक इसलिए कर रहा है ताकि वो कुछ टाइम के लिए अपना गुस्सा भूल जाए। अरे हाँ बेटा, वो आईना देखकर कहती है, सही में हमारा चेहरा थोड़ा रुडन लग रहा है। ये जो रमन जी है ना, इनकी वजह से हमने गुस्सा किया है, इन्होंने सारा किया धरा इनका है। तो पता नहीं क्या तेल की क्या सीढ़ी पर था, उसके वजह से फिसली। और ये कह रहा है तेल ही नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेल है। मैं भाई तेल साफ़ करने के लिए जा रही थी, पता नहीं मैं कैसे फिसल गई। मुझे लगा कहीं और बच्चे ऑफिस जाएंगे तो कहीं वो गिरवर ना जाए, तो मैं वो साफ़ करने जा रही थी, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। इसी के दिमाग में क्लिक करता है कुछ कोई बात कि अगर कृतिका बुआ इतनी बार बार कह रही है कि तेल गिरा हुआ है सीढ़ी पर, तेल गिरा हुआ है, वो उस तेल की वजह से गिरी है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगी या फिर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई होगी। शायद इस बात पर कोई सच्चाई होगी। वो सोचती है कि वो इस बात के तह तक जाएगी। यशी की नज़र जाती है तिरछम के पीछे खड़े मोक्ष पर, और यशी उसे देखती है और तिरछम सोचते हैं, ओ मैंने तो इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया। मैं तो तिरछम कुछ बोलते तब तक मोक्ष खुद ही आगे आकर यशी के पैरों पर गिर जाता है। यशी तो 2 कदम पीछे हो जाती है, वो अचानक से डर भी गई थी कि ये क्या। तिरछम, गॉड इसकी नौटंकी कब ख़त्म होगी। मोक्ष, प्रणाम भाभी जी, मैं आपका सबसे प्यारा और इकलौता देवर मोक्ष। आई नो मैं हैंडसम हूँ, बट क्या आपके पति से तो कम ही हैंडसम हो ना। यशी को भी थोड़ा वियर्ड लगता है कि अचानक पैर छूते ये इंसान अपने आप को हैंडसम क्यों कह रहा है। पर यशी कुछ बोलती नहीं और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। दशम, हो गई इसकी पागलपंती शुरू, अब ऐसा ही ये बिहेव करता रहेगा। भगवान किस नमूने को आपने मेरे लाइफ में डाल दिया। अगर आपको किसी इंसान को डालना तो किसी समझदार इंसान को डालते, इस नमूने को क्यों फ्रेंड बना दिया मेरा। और पता नहीं आपने क्या किया, मैंने ही इसे फ्रेंड बनाया अपना, और मैंने क्या बनाया, यही ज़बरदस्ती बन गया मेरा फ्रेंड। यशी जब कुछ बातें करने लगता है और तिरछम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि मोक्ष लगातार बोले जा रहा वो, और तिरछम को समझ में आ रहा था कि शायद उसकी वाइफ थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, जिसकी वजह से तिरछम यशी को पकड़ कर अपने पीछे कर लेते और मोक्ष को कहता है कि जा तू पानी लेकर आ एक जगह। मोक्ष को साफ समझ में आ रहा था कि शायद तिरछम जी को जलन हो रही है, और ऐसा सही भी था क्योंकि इतने देर से मोक्ष उनकी वाइफ से बात किया जा रहा था और वो उनकी वाइफ भी मना भी नहीं कर रही थी। वो कह भी नहीं सकती थी कि ठीक है अब आप बैठिए, या फिर कुछ कह देती, नहीं वो भी बात कर रही है इनके साथ। अरे भाई पति 24 घंटे के बाद आया, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, पानी वानी पूछो, नहीं, या फिर बोलो कि वो उन्हें मिस कर रही थी, पर नहीं, ये तो अपने देवर के साथ ही लग गई बातें करते। ठीक है पहली बार मिले, इसका ये मतलब थोड़ी कि दोनों दिन भर लगे हुए रहेंगे एक साथ बातें करते। कोई और भी है, इतने सारे लोग हैं रूम में, कोई और तो बोल ही नहीं रहा है, इन दोनों के बोलने की आवाज़ आ रही है। मोक्ष भी अपने आप को कंट्रोल कर थोड़ा उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आ गया था कि कितना जलता है ये इंसान, बात ही तो कर रहा था, कौन सा इसकी बीवी को छीन कर ले जा रहा था। और भाई भाभी है, भाभी माँ समान होती है, कितना गंदी सोच है इस इंसान की। इतना कहकर
मन ही मन, वैसे तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो त्रिशम खुराना के सामने ये सब कुछ बोल सके। वो किचन की साइड चले जाते हैं। वैसे तो उन्हें पता भी नहीं है था कि किचन कहाँ है, पर वो खोजते खोजते किचन के पास पहुँच ही जाते हैं। और किचन के पास पहुँचते ही उन्हें एक लड़की दिखती है, घुटने से नीचे के फ्रॉक में एक पोनी टेल, जो कि इस पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और सिर्फ इस लड़की की उम्र लगभग 18 से 19 साल होगी और अपने लिए मैगी बना रही है।